नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा प्रोग्राम ऑटो में रिपोर्टर। आज से स्कूलें खुल गई हैं। 9th 10th और 12th के बच्चे जो हैं वो अब स्कूलों में पहुँच रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो बच्चे पिछले 8-9 महीनों से लगातार ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे वो क्या सहज हो पाएंगे स्कूल की क्लासेस में। स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं, अभिभावक क्या सोच रहे हैं, टीचर्स क्या सोच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आइए बढ़ते हैं स्कूल के बच्चों की तरफ। देखिए यहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद ये स्कूल पहुँचे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तनु कंवर। तनु, बहुत दिनों बाद स्कूल आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 10 महीने बाद स्कूल खुली है और फ्रेंड से भी मिले हैं, इतने दिनों बाद में टीचर से मिले तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना का डर नहीं है? नहीं, अभी इतना नहीं, क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करके सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो इतना वो नहीं हो रहा। नहीं, और आप भी सावधानी बरत रहे हैं? हाँ। है? चलिए इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी तंवर। साक्षी, एक चीज़ बताओ, 8-9 महीने कैसे गुजरे घर पे? घर पे गुजरे तो थोड़े हार्डली, क्योंकि ना तो हम बाहर जा सकते थे, ओनली बस घर में पैक हो गए थे। बट पढ़ाई का भी प्रेशर था क्योंकि अभी मेरी बोर्ड क्लास है 12th क्लास, तो उसका भी टेंशन था कि कैसे होगा मैनेज। बट स्कूल में अब मेंटेन है तो इतना डर नहीं है कोरोना की। अब मैनेज कर पाएंगे जब आप स्कूल आ गए हैं? हाँ, पूरी कोशिश रहेगी कि मैनेज हो जाए मेरी पढ़ाई। पहला दिन कैसा रहा? अभी अच्छा रहा, सब टीचर्स सही से पढ़ा रहे हैं, सब बता रहे हैं कि ज़्यादा बातचीत पास में आके नहीं करें, खुद की वाटर बॉटल सब कुछ एकदम सेपरेटली सब लेके आए हैं, इसलिए सही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बहुत दिनों से आप ऑनलाइन पढ़ते रहे घर पे, अब अचानक से क्लास में आए हो तो सहज महसूस कर रहे हैं उसमें? हाँ, सहज तो नहीं बोल सकते, बट हाँ मतलब सही अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑनलाइन में अगर हमें पढ़ाई कर रहे हैं बट बीच में अगर नेटवर्क चला गया देन वो बात नहीं रहती। बट ऑफलाइन अपन सामने फेस टू फेस कोई भी क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में कभी कभी बीच में दिक्कत आती है। जी बिल्कुल, अब दिक्कतें खत्म हुई हैं और एक अच्छी खबर है, चेहरे अच्छे मुस्कुरा रहे हैं बच्चों के। और देखिए यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक, एक चीज़ बताइए, इन 8-9 महीनों में घर पर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अब स्कूल में आए हो जब ज़्यादा अच्छा लगा है? स्कूल में आके अच्छा लग रहा है क्योंकि फिर पढ़ाई भी सामने अच्छी होती है और घर पे वैसे बोर हो गए थे बैठे बैठे। कौन सी क्लास में हो आप? 9th। 9th क्लास में हो। घर पर ऑनलाइन में और अब क्लास में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? ऑनलाइन के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, ऑनलाइन में ज़्यादा समझ में नहीं आता। ऑफलाइन के अंदर अपन टीचर से फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं और टीचर अपन को अच्छे से समझा भी सकते हैं कुछ समझ में नहीं आए तो। अच्छा, पेरेंट्स खुश हैं आपके? हाँ। बहुत दिन से शैतानियाँ चल रही होंगी घर में? नहीं चल रही थी। चलिए, ये बच्चे यहाँ पहुँच गए हैं और देखिए ये स्कूल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, नो मास्क नो एंट्री, और हर क्लास का यहाँ पर बाकायदा नेम और उसका रूम नंबर और तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बच्चों को संदेश देने के लिए गेट पर ही लगा दिया गया है ताकि बच्चे सहज महसूस कर सकें और सुरक्षित भी महसूस कर सकें। यहाँ हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए ये शायद टीचर इनको समझा रही हैं कि किस तरह से स्कूल में अभी रहना है, कोरोना काल में किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्योंकि आज से ही स्कूल खुले हैं, इसलिए एक डिसिप्लिन जो है वो रहना चाहिए और सुरक्षा के एहतियात जो प्रबंध हैं वो बरतने होंगे। यहाँ टीचर हैं, इनसे हम बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? खुशबू जी, एक चीज़ बताइए कि स्कूल में चूँकि टीचर्स तो फिर भी आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन बच्चे आज पहली बार आए, बहुत दिनों बाद बच्चों से मिल रही हो, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है बिकॉज बहुत दिनों से बच्चों के साथ में कांटेक्ट ऑनलाइन हो रहा था। एक्चुअल में हम स्पीक कर रहे थे बट बच्चों की रिस्पॉन्सिंग हम वापस से मिल नहीं रहा था। तो आज हम बच्चों से जो पूछ रहे हैं उनको क्या समझ में आया था क्या नहीं समझ में आया था, उसको देखते हुए लग रहा है कि हाँ काफ़ी बच्चों का लॉस भी हुआ है इस सेशंस में, बट कवर हो जाएगा। जितना कोर्स है 40% कोर्स जो है गवर्नमेंट ने कम कर दिया है, 60% कोर्स बचा है, तो 60% कोर्स में भी बच्चों ने कुछ जो लर्निंग पार्ट था वो कंप्लीट करके रखा है। अदर जो बचा है वो रिमेनिंग पार्ट जो है अब वो हमें इनको एक्सप्लेन करना है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चों का तो अभी एक तरीके से एंट्रेंस 8-9 महीने लंबा सफ़र होता है, लॉन्ग टाइम हो गया। तो 8-9 महीने में इनका बस इतना ही बेनिफिट हुआ है कि इनका जो नोट्स मेकिंग करने का काम था, जो रिटर्न वर्क था, वो अब इनको करना नहीं पड़ेगा, वो उनको ऑनलाइन अच्छे से सफिशिएंट होना। कुछ स्टूडेंट जो कैच कर लेते हैं तो कुछ नहीं, बाकी बच्चे मोस्टली हम देखते हैं कि क्लासेस में भी बच्चे बैठ के भी कैच नहीं कर पाते, तो वो इनका थोड़ा लॉस हुआ है, वो हमें इनको कवर कराना पड़ेगा। अच्छा, 8 महीने में आपने क्या खोया क्या पाया?
ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा कम समझ में आता था, ऑफलाइन में ज़्यादा आता है। अभी 8-9 महीने बाद यहाँ पर पहुँचे हो, आए हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम यहाँ से छोड़कर गए थे स्कूल, जब कोरोना शुरू हुआ था तब एकदम से हमें ऑनलाइन पे जाना पड़ा, अब ऑनलाइन से हमको एकदम स्कूल में आना पड़ा, इस बीच में क्या आपको दिक्कतें हुई, क्या लगता है? हम लोग यहाँ से स्कूल से जब ऑनलाइन मतलब कोरोना चालू हुआ था तो हम लोग गए थे, तो हमको लगा कि बहुत भयंकर बीमारी है, इसलिए हमारा मतलब वो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फिर हमारी ऑनलाइन क्लास चालू हो गई अप्रैल और मई में, फिर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा, फिर हमें कुछ डाउट्स थे तो हम लोगों ने टीचरों से क्लियर किए। अब स्कूल में आए तो हमको बहुत ही अच्छा फील हुआ और हमें जो समझ नहीं आया वो हम डाउट क्लियर करेंगे टीचरों से। अच्छा लग रहा है स्कूल खुली है तो? हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है, टीचरों से भी मिले हैं और है ना, ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस में तो अपन मतलब डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते थे, अब डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, आमने सामने भी बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है ऑनलाइन और है ना रियल टीचर्स में। घर वाले भी खुश होंगे? बहुत खुश हैं इसको। चलिए, बच्चे घर पे जब रहते हैं थोड़ी शैतानियाँ हो ही जाती हैं। और यहाँ देखिए ये और भी टीचर यहाँ पर हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रजविंदर कौर, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। अच्छा, प्रिंसिपल साहिबा, जो बच्चे अभी यहाँ पहुँचे हैं अचानक से, 8-9 महीने का समय एक लंबा समय होता है, क्या लग रहा है, क्या खुशी बच्चों के चेहरे पर है, क्या शंकाएं बच्चों के चेहरे पर है? बोर्ड के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं, 10th एंड 12th के बच्चे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जल्दी जल्दी ओपन करे स्कूल और हम लोग स्कूल्स में जाके टीचर्स के साथ में अपनी स्टडी कर सकें। तो अभी आज तो फर्स्ट डे है, तो भी हमारी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और हमने डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ है क्लासेस के अंदर बाकायदा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, और हम चाह रहे हैं कि इसी तरह से अब जो है स्टडी हम करवा सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ये सर भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्या एहतियातन प्रबंध स्कूल में रखे गए हैं, क्योंकि बड़ी महामारी का ये दौर रहा है, अब तो चलिए वैक्सीनेशन होने लगा है, लेकिन फिर भी अभी डर दूर नहीं हुआ है? हाँ, हमने जो गवर्नमेंट से निर्धारित जितने भी SOP है उसको पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, जिसमें जो है बच्चों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, और जैसे क्लासरूम में बच्चों के बैठने की जगह है, सभी उनकी सीट्स हैं उन पे प्रॉपर जो सैनिटाइजेशन करवा रहे हैं, और जो भी मतलब गाइडलाइंस है उनको पूरा फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अभिभावकों का कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि फीस को लेकर बड़ा विवाद मामला चल रहा था? नहीं, फीस का ऐसा कोई विवाद नहीं था, लेकिन कुछ पेरेंट्स को डाउट्स थे जो धीरे धीरे हम लोग क्लियर कर रहे हैं, जैसे जो भी पूछ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं, पेरेंट्स हमें सहयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये एक अच्छी बात है, आज काफ़ी दिनों बाद बच्चे स्कूल पहुँचे हैं, बच्चों में उत्साह है, टीचर्स में उत्साह है, और ख़ास तौर पर जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया गया है। कोशिश की गई है कि कहीं भी कोई सारे जितने भी एहतियात हैं वो सब बरते जाएं, कहीं कोई इस तरह की मिस्टेक ना हो जो बाद में आफत का रूप ले ले। ये हमने बच्चों और टीचर से बातचीत की। अब हम जानेंगे पेरेंट्स से कि पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि 8-9 महीने बच्चों ने पेरेंट्स के पास खूब उद्यम भी किया, पढ़ाई भी की, ऑनलाइन भी पढ़े और घर में रहे। क्योंकि दिन में बच्चा जब स्कूल चला जाता है तो घर में एक अलग माहौल होता है, जब बच्चे 8-9 महीने तक घर में रहे तो क्या माहौल था, अब अभिभावक क्या सोचते हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आइए चलते हैं लेकर हमारा कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर। और ऑटो में रिपोर्टर का सफर जारी है। सफर करते हुए हम लोग आगे के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। ये खिरनी फाटक के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। जिस तरह से स्कूलें खुल गई हैं, बच्चे स्कूलों में पहुँचे हैं आज, अभिभावक क्या सोचते हैं, उनसे जुड़े लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए देखिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बातचीत करते हैं लोगों से, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, अभी जो स्कूलें खुली हैं आज से, बच्चे भी स्कूल पहुँचे हैं, काफ़ी दिनों बाद बच्चे स्कूल गए हैं, कैसा अभिभावक महसूस कर रहे हैं, सहज महसूस कर रहे हैं, असहज हैं? बच्चों भी जो ट्रायल करा रहे हैं आप, वो स्वाभाविक नहीं है। और अगर कोविड-19 का वैक्सीन आ गया है तो पहले आप सब भी बच्चों के वैक्सीन लगवाइए। अगर वैक्सीन का काम पूरा हो जाए उसके बाद में अगर अभिभावक चाहते हैं तो स्कूल खोला जाए, और मेरे ख्याल से तो स्कूल खोलना बिल्कुल ही मैं असमर्थ हूँ इसके लिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ इन्होंने अपनी असमर्थता जताई है, लेकिन कुछ बच्चों से जब हमने बात की थी वो काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन बच्चे हैं और भी लोग इनसे बात करते हैं। आप बताइए, मास्क लगाइए पहले, और अब आप बताइए क्या लगता है जो अभिभावक हैं वो क्या सोच रहे हैं बच्चों के स्कूल को लेकर? बच्चों पे ये ट्रायल किया जा रहा है कि स्कूल खोल के देखते हैं 2 घंटे या 3 घंटे, या बड़ी क्लासेज में खोल के देखते हैं एक बार कहीं रोग फैलेगा या नहीं फैलेगा। ये ट्रायल करने के लिए बच्चे ही थोड़ी मिले,
तो मैंने तो इसीलिए मेरे डॉटर को अभी भेजा नहीं स्कूल। हम भी अभी एक बार देख रहे हैं, 5-10-20 दिन तक हम भी चेक करेंगे स्टूडेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पूरा 11 महीने 10 महीने आपने बंद रखा, तो 2 महीने और बोले थे। पूरा ट्रायल वैक्सीन का हुआ था, वैक्सीन लग जाती है करीब करीब 50%, 60%, 70% लोगों को वैक्सीन। डर है अभी, बिल्कुल डर है। अभी उनके जो टीचर्स वगैरह आ रहे हैं उनकी क्या गारंटी है कि उनको कोविड है कि नहीं है? जो बिल्कुल ये एक डर है, एक अभिभावक का डर है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि पढ़ाई प्रभावित हो रही है बच्चों की? मुझे नहीं लगता कि अभी स्कूल खुले हैं और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो महामारी है वो अभी तक ख़त्म भी बिल्कुल नहीं हुई और वैक्सीन अभी भारत के अंदर आई है और राजस्थान में भी अभी कई लोगों को नहीं लगी। जब तक अच्छी तरह नहीं लग जाती तब तक बच्चों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। वो अपनी सेल्फ स्टडी घर पे करे तो ही अच्छा है, और सबको वैक्सीन लग जाए तभी स्कूल भेजे अभिभावक भी। मैं यही। चलिए, और अभिभावक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। आप बताइए, क्या लगता है, अभिभावक खुश हैं इस फैसले से? जो मतलब उत्साहित तो है स्कूल जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अभी भी है, डर है, उनके मन में शंका है कि नहीं अब इतना टाइम नहीं, तो अब तो ये सेशन पूरा होने में कुछ ही टाइम बचा है, तो क्यों ना ये सेशन अब न्यू स्टार्टिंग में ही बिगनिंग से ही खुले स्कूल्स तो सही रहेगा। 9 महीने का भी मसला रहेगा अभी, फीस का भी, क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो फीस को लेके भी अभिभावक पे दबाव रहेगा, और फीस का इतना नहीं है जितना बच्चों की सेहत को लेके अभिभावक टेंशन में है। आपको क्या लगता है मैडम, आज बच्चे स्कूल पहुंचे हैं? देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्कूल खोलने की ज़रूरत आ क्या रही है। मुझे तो सीधा सीधा ये स्कूल मैनेजमेंट और गवर्नमेंट की प्लानिंग लग रही है। स्कूल मैनेजमेंट को राहत पहुंचाने के लिए ये किया जा रहा है। दूसरा, जब मार्च से ये कोरोना चल रहा है तो मार्च टू मार्च अब तो एंडिंग ही हो गया सेशन का, तो मेरे हिसाब से तो ये 0 सेशन हो जाना चाहिए था अब तक तो। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट ने नहीं किया और ऑनलाइन क्लासेस जब चल ही रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे भी हैबिचुअल हो गए, प्लस हम पेरेंट्स भी हैबिचुअल हो गए। दूसरा, जो उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस बताई है कि बच्चों को ऐसे भेजें, ये साथ में लेके भेजें। मैं स्कूल मैनेजमेंट से पूछना चाहती हूँ कि बच्चों को तो उन्होंने बता दिया, लेकिन स्कूल के लिए क्या गाइडलाइंस है? तो ऐसे में तो हम रिस्क नहीं ले सकते। तो रिस्क नहीं ले सकते, अभिभावकों का कहना है। और अभिभावकों का डर जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से परेशानियां हैं, कोरोना की परेशानियां हैं, बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, स्कूल में जो स्टाफ है, टीचर हैं, 4th क्लास स्टाफ है, और भी तमाम जो स्टाफ है, वो क्या श्योरिटी रखेगा कि वो कोविड के टच में नहीं होगा। देखिए यहाँ एक और सज्जन है, इनसे बात कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो कोविड का दौर है, बच्चे काफ़ी पजल रहे 8-9 महीने, अभी बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है पढ़ाई भी शुरू हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्या लगता है आपको? मेरा मानना यह है कि लगभग गवर्नमेंट को अभी कम से कम 15 से 20 फरवरी तक गवर्नमेंट को और इंतजार करना चाहिए था। तब तक हमारा जो फर्स्ट बैच का जो है ये कोरोना वैक्सीन टीकाकरण ये कंप्लीट हो जाएगा, पेरेंट्स का भी विश्वास बढ़ेगा, बच्चों का भी आत्मबल बढ़ेगा और एक मौसम में सुधार आ जाएगा। तो ये सुझाव हैं अभिभावकों के, जो अभिभावक बता रहे हैं, और अभिभावकों के संगठन से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं जिनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ लोग, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, ये जो फैसला है, और जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में तो काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, स्कूल में गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए, इतने महीनों की पढ़ाई तो ख़राब हो ही चुकी है, अब बोर्ड की परीक्षा हैं, कंपटीशन में उसके मार्क्स जाते हैं, परसेंटेज जुड़ता है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कतें होंगी। स्कूल के वो आपने एक लॉज दिया था उन्होंने कि अगर किसी बच्चे की बीमारी होगी तो उसका सारा खर्चा स्कूल व्यय करेगी या संस्था व्यय करेगी। उसके ऊपर स्कूल और ये कोचिंग संस्थान है, इसके ऊपर आंदोलन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सर आप बताओ, हम किसके बिहाफ पे बच्चों को उनके भरोसे छोड़ें? जो खुद आंदोलन करने के लिए तैयार करें, वो ये कह रहे हैं बच्चा कहीं बाहर से कोरोना होके आ गया, फलाना होके आ गया, स्कूल ने ऐसी बातें करी। तो सर आप बताओ, किस बिहाफ पे हम बच्चों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं? ये संशय कैसे मिटे? सर संशय तो ऐसे है कि क्या गारंटी लेते हैं स्कूल वाले कि अगर बच्चा कोई कोरोना पॉजिटिव कोई गलती से आ गया और सभी बच्चे संक्रमित हो गए तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए सरकार को। अभी वैक्सीन को आए हुए मात्र 1 या 2 दिन हुए हैं, वैक्सीन के पूरे टीके नहीं लगे हैं, तो इतनी क्या जल्दबाजी है सरकार को कि भाई आप हैंड टू हैंड आप अभी कर रहे हो? अगर व्यापारियों की बात करें, अगर परिवार पेरेंट्स की बात करें, तो पेरेंट्स के तो व्यापार धंधे तो पूरे तो चौपट हो गए, उनके पास में पैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये फीस वसूलने की तैयारी है सरकार के। अगर कोई मान लो पार्षदों के चुनाव हो और कोई निगम के चुनाव हो, उसमें कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती, लेकिन अभिभावक चारों तरफ से मरे तो अभिभावक मरे। कोरोना गाइडलाइन के तहत हम जब बच्चों को, अपने परिवार को हम ध्यान रख रहे हैं, जब हमने लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई कराई है बच्चों को, तो ऐसी क्या जल्दबाजी है? चलिए, ये अभिभावकों का कहना है, अलग अलग बातें अभिभावकों ने कही, कुछ लोग सुझाव देते नजर आए। कुछ ने कहा कि स्कूलों का ये जो फैसला हुआ है वो गलत है, कुछ कह रहे हैं कि ठीक है पढ़ाई चलनी चाहिए, लेकिन
गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, और भी तमाम तरह के सुझाव पेरेंट्स ने दिए हैं। और इन सुझावों से लगता है कि इस फैसले को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था, ये ऐसा अभिभावकों का कहना है। हालांकि कुछ जगह बातें सकारात्मक हो रही हैं, कुछ जगह नकारात्मक भी हो रही हैं, लेकिन आगे और जयपुर के किसी गली मुली चौराहे पर हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ लोग क्या सोचते हैं, उससे जुड़े हुए कुछ संगठन क्या सोचते हैं। और ऑटो में रिपोर्टर सफ़र आ पहुँचा है यहाँ, जहाँ पर संयुक्त अभिभावक संघ के कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुबह से ये लोग भी तमाम स्कूलों का जायजा लेकर आए हैं, जानकर आए हैं कि आखिर क्या कुछ है वहाँ पर, बच्चे कितने पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं, टीचर्स का क्या कहना है। और इस संगठन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम साहब आपका? अरविंद अग्रवाल, संयुक्त अभिभावक संघ। अच्छा अग्रवाल साहब, एक चीज़ बताइए, बच्चों की स्कूलें शुरू हो गई हैं, कोविड की ये जो महामारी है उसके दौर में तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं, काफ़ी असहज थे बच्चे भी, अभिभावक भी, अभी क्या है? इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते कि वहाँ पे स्कूलों में बच्चे पालना करेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अभिभावकों की भी है। अभिभावक जब तक आश्वस्त नहीं होगा, तो क्योंकि उनकी तरफ से कानूनी रूप से और नैतिक रूप से अभिभावकों की जिम्मेदारी है बच्चों के व्यवहार को लेके भी, तो जब तक वो स्कूल प्रशासन की तरफ से, सरकारी प्रशासन की तरफ से जब तक आश्वस्त नहीं होगा, तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। संयुक्त अभिभावक संघ ने आज क्या देखने को मिला? और जो हमारे साथ हमारे पदाधिकारी थे जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, उन्होंने कुछ सही चीज़ें भी देखी और कुछ चीज़ें जो अनुपालना नहीं हो रही थी वहाँ पे उनको बताया भी, उन्होंने तुरंत उसको सही कराया भी। और दूसरे स्कूल के अंदर जब मैं गया, प्रिंसिपल से मेरी बात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ों का हमें जायज़ा बताया भी, लेकिन हमें जायज़ा दिलाने के अंदर वहाँ पे ले जाने में असमर्थता बताई, क्योंकि उनके स्कूल के अंदर कुछ और ज़रूरी काम चल रहे थे। उन्होंने बात कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन वैसे तो हमें 50% तो सही लगा। कुछ चीज़ें जो पालना नहीं कर रहे हैं तो हमने उनको बताया है, तो वो कह रहे हैं हम आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे से ध्यान रखा जाएगा। और भी साथी हैं, इनसे बात करते हैं। इस संगठन से भी आप जुड़े हैं, अभिभावक संघ से। क्या लगता है बच्चों को इतने दिन बाद स्कूल से जाना और अभी तक महामारी का बना रहना थोड़ा सा गड़बड़ है? सर गड़बड़ तो है ही, क्योंकि अभी तक तो पूरी तरह से अभिभावक भी संतुष्ट नहीं है, सरकार को भी पूरी संतुष्टि प्राप्त नहीं है। आज हम लोग स्कूलों के अंदर गए, देखने के प्रयास कर रहे थे कि भाई अभिभावकों को संतुष्ट कर सके। एक कम्युनिकेशन जो पिछले 10 महीने में जो कम्युनिकेशन का गैप है अभिभावकों के और स्कूल संचालकों के बीच में आया, उस गैप को ख़त्म कर सके। तो इस वजह से हम लोगों ने एक कार्यक्रम संचालित किया था कि हम स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। उस निरीक्षण के तहत हम लोग आज 3-4 स्कूलों में गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें हम लोगों को एहसास हुआ कि हम लोग तो इस देश में एक नागरिक ही नहीं है। इस तरीके का व्यवहार अगर स्कूलों द्वारा रहा तो हम कैसे अभिभावकों को संतुष्ट कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? अमृता सक्सेना। अमृता जी, क्या लग रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप आज के माहौल से? मैं कहूँगी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ मैं, क्योंकि जैसा आज स्कूलों में व्यवहार हुआ है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि हमारे साथ उस स्कूल के पेरेंट्स भी थे, उन तक को अंदर नहीं जाने दिया कि ये कह के कि नहीं आप सिर्फ देखने के लिए आए हैं। एक चीज़ बताइए, जब बच्चा हमारा स्कूल में जिस स्कूल में है, क्या हम उस स्कूल की इंक्वायरी नहीं करेंगे? क्या ये देखेंगे नहीं कि हमारा बच्चा अंदर जाता है तो उसके लिए सारी सुविधाएँ हैं, व्यवस्था है कोरोना से लड़ने के लिए या नहीं है? तो जब वो चीज़ नहीं है तो उस हिसाब से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हम लोग नहीं है। फिर भी यह है कि आज बातचीत करी है, उन लोगों ने बोला है कि हम करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। पूरी तरह आपको क्या लगता है? नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र है। एक्चुअली कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी जल्दबाजी है प्रशासन की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर के। आज हम लोग जहाँ जहाँ गए, जिस जगह गए, जो SOP थी प्रशासन की, उसकी पूरी तरीके से तो पालना इतनी जल्दी होना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, कहीं सुधार की आवश्यकता थी, कहीं कुछ अच्छी चीज़ें भी थी और कहीं कोई ना कोई सुधार की आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर प्रशासन को भी कहीं ना कहीं थोड़ा विजिलेंस रखना चाहिए, वॉच रखना चाहिए, ताकि इसमें सुधार हो सके। और वैक्सीन अभी आई है जिसका अभी ट्रायल बेसिस पर है, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने बच्चों को भेजना भी उचित नहीं समझते। चलिए, ये बात निकल कर सामने आ रही है। हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, हमने स्कूल के बच्चों से बातचीत की, हमने टीचर्स से बातचीत की, हमने अभिभावक संघ से भी बातचीत की। हर बात का लबो-लबाब यही है कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है। हालांकि कुछ बातों से जो अभिभावक हैं वो संतुष्ट भी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे अभिभावक संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें परेशानी है कि उनका बच्चा स्कूल में जाएगा, उसके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या कोरोना गाइडलाइन की पालन स्कूल कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच अभी भी एक छोटा सा संशय है जिसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विषय हमारे कर्णधारों से, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे स्कूल टीचर हों, चाहे फिर जिम्मेदार विभाग के अधिकारी हों, या फिर सरकार से जुड़े हुए, मंत्रालय से जुड़े लोग हों,
थोड़ा बहुत ये सामंजस्य सकारात्मक जाए, लोगों से बातचीत हो, माता पिता की भी बात को पालना की जाए और बच्चों की सुरक्षा के तमाम एहतियात प्रबंध हों, तब जाकर स्कूल खोलना थोड़ा उचित होगा। फिलहाल ऑटो रिपोर्टर को देते हैं यहाँ विराम। अगले किसी पड़ाव पर, अगले किसी मोड़ पर फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन साथी भवानी सिंह को दीजिए इजाज़त।